हेलो नमस्कार, जय हिंद करे साथियों। कैसे हैं आप सभी साथी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बात करने वाले उस बड़ी भर्ती की जिसको हर व्यक्ति नेगलेक्ट कर देता है या सोचता है कि ये हमारे लायक नौकरी नहीं है, हम इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे। जबकि ऐसा नहीं है। ये जो साथियों नौकरी है वो सबसे बेस्ट है इन फोर्सेस। अगर आपको वर्दी भी पहननी है, आपका जुनून है कि हमें वर्दी पहननी है और सेवा करनी है और एक सरकारी नौकरी वाली तनख्वाह भी लेनी है, तो ये सबसे बेस्ट है। और इसके बहुत बड़े बड़े फायदे भी हैं जिनसे अभी आप अवेयर नहीं है, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्योंकि आज तक आपने सिर्फ होमगार्ड की भर्ती को इसीलिए सुना कि होमगार्ड, इससे ज्यादा होमगार्ड की भर्ती के कितने फायदे हैं वो आप नहीं जानते। तो चलिए बात करते हैं इस भर्ती की जो होने वाली है आपके जुलाई महीने में। साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 के नाम से इसकी विज्ञप्ति आने वाली है, जिसमें कुल पद जो है वो 44,000 स्वीकृत हो चुके हैं। 44,000 पदों पर यह भर्ती आपकी करवाई जाएगी। दो चरणों में इस भर्ती को करवाया जाएगा। पहले चरण में 22,000 भर्ती होगी और दूसरे चरण में 22,000 होमगार्ड की भर्ती होगी। ठीक है, दो चरणों में ये भर्ती आपकी होनी है। अगर उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 45 वर्ष तक के इसमें सभी साथी और सभी अंकल भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, 45 वर्ष तक। ठीक है, योग्यता 10वीं पास इसकी योग्यता है। और सैलरी की बात अभी हम थोड़ी सी बाद में करेंगे, उससे पहले हम देख लें कि साथियों इसमें आप किस तरह से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो होमगार्ड की भर्ती इस बार बिल्कुल सिपाही लेवल से करवाई जाएगी, या ये कहें कि दरोगा के लेवल से करवाई जाएगी। इसके लिए एक अच्छी खासी परीक्षा होगी। सबसे पहले आपका फॉर्म भरवाया जाएगा, जो कि हो सकता है जुलाई के महीने में, साल का 7वां महीना। एग्जाम आपका करवाया जाएगा। उसके बाद आपकी फर्स्ट मेरिट लगेगी, जिसके आधार पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसमें आपकी डीवीपीएसटी होगी। ठीक है, और उसी के बाद आपकी पीईटी होगी। ठीक है, जिसमें आपसे 2.5 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाएगी। 2.5 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाएगी। इसके बाद में फाइनल मेरिट लगेगी और सबसे बाद में आपका मेडिकल होगा और आप उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के पद पर भर्ती हो जाएंगे। अब साथियों बात कर ले कि होमगार्ड के पद पर भर्ती होने के बाद आपको कौन कौन से फायदे इसमें मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा कि जहां आप रहते हैं, जिस जिले में आप रहते हैं, तो आपके गृह जनपद में तो आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। मतलब आप सुबह से शाम तक जो है अपने जिले में रहकर ही इस नौकरी को कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा इसका यह है कि इसमें ड्यूटी का टाइमिंग फिक्स है 8 घंटा। 8 घंटा की आपको इसमें ड्यूटी देनी है और इसी 8 घंटे के आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। किस हिसाब से मिलने वाली है? तो साथियों सैलरी की बात करें तो सामान्य ड्यूटी मतलब आप होमगार्ड भर्ती हो गए तो इस लेवल पर आपको 930 रुपए पर डे के हिसाब से सैलरी मिलेगी, और जो कि 27,900 रुपए पर मंथ के हिसाब से हो जाती है। और जिस महीने में 31 दिन होंगे तो उसमें 130 रुपए इसमें और ऐड कर दीजिए। इतनी आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। होमगार्ड में सैलरी या पीआरडी में सैलरी पर डे के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, जितने दिन काम उतना दिन वेतन, ये इसमें यही हिसाब होता है। लेकिन साथियों इसमें ऐसा नहीं है कि आपको महीने में कुछ ही दिन ड्यूटी दी जाएगी। ड्यूटी आपकी परमानेंट रहेगी, सालों साल रहेगी। इसमें कोई भी स्किप नहीं है टाइम का। ठीक है, ड्यूटी आपकी रेगुलर रहेगी। अगर आपको दूसरे जिले में ड्यूटी के लिए भेजा जाता है, आप जिस जिले के हैं जहां आपकी पोस्टिंग हुई है, अगर आपको उस जिले से दूसरे जिले में, पड़ोस के जिले में भी भेज दिया जाता है, तो 1,050 रुपए पर डे के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। 31,500 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी हो जाने वाली है। चौक गए ना, 31,500 रुपए पर मंथ। अगर आपको डायल 112 पर नियुक्त किया जाता है, अधिकतर होमगार्ड जो है वो डायल 112 पर लगे हुए हैं, तो उन्हें 1,080 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेंगे, जो हो जाते हैं महीने के 32,400 रुपए। 1,080 रुपए पर डे के हिसाब से। और वहीं साथियों अगर आपको दूसरे राज्य में ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा, जैसे चुनाव के दौरान दिल्ली उत्तराखंड आसपास के राज्यों में भेजा जाता है, तो उस दौरान आपको पर डे जो वेतन है वो हो जाता है 1670 या 1680 रुपए के करीब, एक दिन का वेतन। इतना वेतन आपको एक दिन का मिलेगा। और होमगार्ड की चुनाव के दौरान जो ड्यूटी लगती है वो कम से कम दूसरे राज्यों में 20 से 25 दिन या एक महीने, और कभी कभी तो 1.5 महीने के लिए भी हो जाती है, इतने दिन के लिए जाती है। तो पर डे के हिसाब से अगर आपको 1670 रुपए मिल रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि एक महीना यानी कि 30 दिन की आपकी सैलरी कितनी बनेगी एक महीने की। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जब आप दूसरे जिले में ड्यूटी करने के लिए, मतलब दूसरे राज्य में ड्यूटी करने के लिए जाएंगे। इसके अलावा यूपी होमगार्ड में भर्ती हो जाने का आपका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आप 3 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं सिलेक्ट होने के बाद,
जब आपकी सर्विस 3 साल हो जाती है, 3 वर्ष बाद आप उत्तर प्रदेश यूपीएसआई यूपी सिपाही के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपके लिए जो भी भर्ती आएगी 5% पद जो है वो आरक्षित होंगे, और जिन पर सामान्यतः अगर सामान्य नॉर्मल 225 पर मेरिट गई है तो आपकी मुश्किल से 130 या 125 पर मेरिट जाएगी। ये एक बड़ा फायदा इसमें हो जाता है। ठीक है, अगर आप होमगार्ड भर्ती होगी और 3 साल होमगार्ड की नौकरी करने के बाद यूपी सिपाही का फॉर्म भरते हैं, तो जहां एक नॉर्मल बच्चे को यूपी सिपाही में सिलेक्ट होने के लिए 225 नंबर लाने पड़ते हैं, तो वहीं आपका सिलेक्शन जो है इसमें 125-120 नंबर के करीब पर ही हो जाता है, और इसमें उम्र में छूट भी आपको मिलने वाली है। और यही कंडीशन यूपीएसआई में रहने वाली है। मतलब बहुत भारी छूट मिलती है यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में, अगर आप फॉर्म डालते हैं एज ए होमगार्ड नौकरी करते हुए। ये एक बड़ा फायदा होता है। साथियों, बात करें कि इसका जुलाई में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और ये जो भर्ती है वो उत्तर प्रदेश में साथियों 14 साल के बाद होने जा रही है। 14 साल से होमगार्ड की भर्ती नहीं हो पाई है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारी जो डिमांड है वो चलती रहती थी, जिस वजह से भर्ती बार बार अटक जाती थी। फाइनली इस बार भर्ती सुचारू रूप से होने की पूरी पूरी संभावना है। इस बार ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपको 44,000 पदों पर होमगार्ड में भर्ती होने का मौका मिलेगा। और साथियों, जो मेरे साथी 10वीं या 12वीं पास करने के बाद में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं जी तोड़ मेहनत करेंगे तब जाके आपको 15,000 पर मंथ की सैलरी प्राइवेट सेक्टर देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपको 25,000 तक दे देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं देते। इससे ज्यादा अगर आपको सैलरी चाहिए तो आपको कंप्यूटर वर्क आना चाहिए, आपकी जो क्वालिफिकेशन वो बीएससी बीएड या बीटेक जैसी इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक अच्छा लेवल आपके पास होना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपको 20-25 हजार से फालतू की प्राइवेट सेक्टर में जॉब जो है वो मिलती है। और उस जॉब का भी कोई सिक्योरेंस नहीं होता है कि वो आपके पास कब तक रहेगी। उसको देखते हुए होमगार्ड की जो नौकरी है टेंशन फ्री है, आपके माइंड पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। ना आपको मुजरिम पकड़ने हैं, ना आपको दारू पकड़नी है, ना आपको जुआ पकड़ना है। सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोगी के रूप में कार्य करना है। जो ड्यूटीज उत्तर प्रदेश पुलिस करती है आपको उनका सहयोग करना है। चौराहों पर यातायात व्यवस्था आपको देखनी है, किसी मुजरिम को लेकर के कोर्ट तक जा रहे हैं तो उसका साथ आपको देना है, थाने पर रह करके थाने वाले काम आपको देखने हैं, पहरा आप कर सकते हैं, रात की ड्यूटी पिकेट ड्यूटी कर सकते हैं। ठीक है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के माध्यम से ड्यूटी है सिर्फ वो ड्यूटी आपको करनी है। इसके अलावा आपकी कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं है, कोई टेंशन आपको नहीं है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी टेंशन होती है, तो वो टेंशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। और नॉर्मली अगर आप देखें तो नॉर्मली 28,000 रुपए पर मंथ की आपको यहाँ पर सैलरी मिल रही है। और सबसे बड़ा फायदा कि आप जिस जिले में रहते हैं उसी जिले में 8 घंटे आपको नौकरी करनी है। इसके बाद दिन में कितने घंटे आपके पास बचते हैं? 16 घंटा। 16 घंटा आपके पास बचते हैं। अगर इनमें से आप 8 घंटा सो भी जाते हैं, तब भी फिर भी 4 से 5 घंटा आप अपना दूसरा कोई भी बिजनेस इस नौकरी को करते हुए कर सकते हैं। आप अपने घर पर कोई भी दुकान, कोई भी शॉप खोल सकते हैं, कोई भी ऐसा छोटा सा बिजनेस आप चला सकते हैं जिसमें आप 5 से 6 घंटे आराम से अपने दे सकते हैं हर दिन, इस ड्यूटी के साथ साथ। और कुछ जगह पर तो ड्यूटी या साथियों मैं आपको बता दूं ऐसी होती है होमगार्ड की ड्यूटी कि एक दिन आपने ड्यूटी कर ली तो दूसरे और तीसरे दिन छोड़ के चौथे दिन आपका ड्यूटी का नंबर आता है। मतलब 8 घंटे की नौकरी इन तीनों लोगों की है। इन्होंने क्या किया कि मैं 24 घंटे करूंगा, तो ये वाला बंदा जो है 8 घंटे या 24 घंटे इसकी भी और इसकी भी दोनों की कर गया। अब ये चौथे दिन इसका नंबर आएगा। आज आपने कर ली, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, नरसों आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो ये भी होमगार्ड में सबसे बड़ा फायदा है कि आप एक दिन 24 घंटे ड्यूटी करके चले गए तो अगले 2 दिन आपको पूरा रेस्ट मिलता है। 2 दिन आप कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस दौरान आप टेंशन पे रहेंगे, आपका जो साथी जो सहयोगी है जो आपके साथ 8-8 घंटे की सेपरेट टाइम में लगा हुआ है वो आपकी ड्यूटी को निभाएगा। तो होमगार्ड की नौकरी इज द बेस्ट जॉब इन यूपी पुलिस। ये यूपी पुलिस का ही हिस्सा है। जो लोग सोचते हैं कि होमगार्ड पुलिस का हिस्सा नहीं है तो बिल्कुल गलत बात है। होमगार्ड जो है वो यूपी पुलिस का ही हिस्सा है। वो यूपी पुलिस के सारे सहयोगी काम करता है। जो कार्य यूपी पुलिस करते हैं वही कार्य होमगार्ड करता है, सिर्फ लिखा पढ़ी को छोड़कर। अगर कोई भी बात आ जाती है कि लिखा पढ़ी किसको करनी है, जवाबदेही किसकी रहेगी, तो वो यूपी पुलिस की रहेगी। सिपाही होगा या फिर दरोगा होंगे उनकी जवाबदेही होगी। होमगार्ड की कोई जवाबदेही नहीं है लिखा पढ़ी में। होमगार्ड को सिर्फ सहयोगी के रूप में काम करना है, साथ जाना है, साथ आना है।
तो इतनी बेस्ट जॉब आपकी होमगार्ड की होने वाली है और एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में भर्ती होने की एज ए होमगार्ड होते हुए। 3 साल तक आप होमगार्ड की जॉब कीजिए, उसके बाद में जो भी आपको यूपी सिपाही या यूपीएसआई की भर्ती आएगी तो उसमें आपको उम्र में भी छूट मिलेगी, उसमें आपको उम्र में छूट मिलेगी और आपका अलग से मेरिट लगेगी, उसमें आपको अंक कम लाने पड़ेंगे। 5% सीट उसमें आपकी रिजर्व होती है। ठीक है, तो साथियों बहुत ही अच्छी जॉब है होमगार्ड की, आप सभी जाइए और इसका फॉर्म जरूर भरें। जुलाई में इसका फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी आप सभी के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेष। जय हिंद, जय जवान।